पी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर। BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं इलिप्स पढ़ा रहा हूँ। अब तक 11 आर्टिकल्स अपन कर चुके हैं। आज जो अपन करने चाह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स या स्पर्शी युग्म का समीकरण। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई इलिप्स है जिसका सेंटर C है, कोई बाह्य बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 से इलिप्स के ऊपर T डैश दो टेंजेंट्स डाली हुई है। किसी भी एक टेंजेंट के ऊपर कोई बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है h के। अब द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P x1 y1 to the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1। माना कि बाह्य बिंदु P x1 y1 से दीर्घ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में किसी एक पर स्थित कोई बिंदु Q H के लेते हैं। रेखा PQ का समीकरण है y माइनस y1 इक्वल टू K माइनस y1 ओवर h माइनस x1 x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई किया तो y इक्वल टू K माइनस y1 ओवर h माइनस x1 इंटू x प्लस ओवर h माइनस x। ये अपनी y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। परंतु दीर्घवृत्त की कोई स्पर्श रेखा y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकंड है, हम जानते हैं। अब चूंकि m के किसी मान के लिए उपरोक्त समीकरण 1 तथा 2 समान होगी, दोनों इक्वेशंस की अगर तुलना करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है m इक्वल टू K माइनस y1 ओवर h माइनस x1 तथा अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू h y1 माइनस k x1 ओवर h माइनस x1। इसमें m लुप्त करने पर दोनों को m को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है a स्क्वायर k माइनस y1 ओवर h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू h y1 माइनस k x1 का होल स्क्वायर ओवर h माइनस x1 का होल स्क्वायर। या इसको और सिंप्लीफाई किए तो a स्क्वायर k माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h माइनस x1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू h y1 माइनस k x1 का होल स्क्वायर। यहाँ उपरोक्त समीकरण में अपन ने h माइनस x1 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जो है एलसीएम ले लिया और सिंप्लीफाई कर लिया। अतः बिंदु एच के का बिंदु पथ अर्थात एच के को एक्स वाई रखेंगे तो स्पर्श युग्म का जो अभिष्ट समीकरण प्राप्त होता वो a स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस x1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x y1 माइनस y x1 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने एच को क्यों एक्स वाई मान लिया तो हमारे पास दिस इक्वेशन प्राप्त होता है। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें और जैसा कि नीचे दिखाया गया है, अगर इस फॉर्म में लिखें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू x1 बाई ए स्क्वायर प्लस बाई y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये उपरोक्त इक्वेशन को इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई जहाँ S क्या है, इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से अगर इलिप्स की इक्वेशन में x1 y1 पॉइंट्स पुट कर दें तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, और t इक्वल टू जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जिसको हम t से डिनोट कर रखे हैं, x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से अपने जो ये है एक स्टैंडर्ड जो आपका स्पर्श युग्म या पेयर ऑफ टेंजेंट्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। शॉर्ट में आप इसको S1 इक्वल टू टी स्क्वायर लिख सकते हैं। थैंक यू।